करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सदा समर्पित करते हुए हमारे इस समाज के गुरु और गुरुओं के गुरु परम पूज्य महान ज्ञाता भी कहेंगे हमारे संत रविदास के चरणों में सदा समर्पित करते हुए हमारे इस मुहिम में सर्वप्रथम भूमिका निभाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में सदा समर्पित करते हुए हमारे इस समाज को जगाने वाले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में सदा समर्पित करते हुए हमारे इस समाज को, इस भारत की जनता को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सदा समर्पित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कारवा को रुको ही हुई कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, इस दलित समाज के उत्थान के लिए, इस शोषित समाज के उत्थान के लिए अग्रसर आए माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में सदा समर्पित करते हुए और इस धरती पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी सुश्री मायावती जी के आगमन से इस समाज का उत्थान और दिशा और दशा को ध्यान में देखते हुए और उन्होंने 4 बार इस समाज के लिए सरकार बनाई और चलाने का भी काम किया। उनके लिए भी अभिनंदन वंदन व्यक्त करते हुए और हमारे बीच में आए हुए माननीय हमारे प्रोफेसर साहब सुशील शेखर जी के को बार बार धन्यवाद अभिनंदन करते हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव श्री चंद्रभान महात्मा जी को अभिनंदन व्यक्त करते हुए तथा हमारे इस बीच में सभी मेरे साथी और यहाँ के छोटे बड़े व्यक्ति भाई और तथा हमारे इस कार्य में ज्यादा दक्षता देने वाले डॉक्टर कन्हैया लाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकारिता का भी काम करते हैं और इस एसएसपी दल के आप जिला अध्यक्ष के रूप में भी आपकी भूमिका अक्षम है और बहुत ही आप धन्यवाद के पात्र हैं इस समाज को उत्थान करने में। इस गांव के इस उर्रा बतिया में जो इस धरती पे कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के भीम जागरण चर्चा के रूप में हम लोग उपस्थित हैं। इसमें सभी मेरे छोटे बड़े प्रिय साथी और इस कार्यक्रम के कार्यकर्तागण तथा मेरे माता एवं बहनों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत ही ये मार्मिक समय है और थोड़ा सा कहूँगा
हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बिहार से आए हुए सज्जनों, ये मेरे प्रिय दर्शी हैं जो यहाँ करके आपको जो कला आज दिखाएंगे, संगीत के माध्यम से आपको ये अग्रसर करेंगे, आपके इतिहास को बताएंगे। और संगीत ऐसे चीज है कि संगीत से ज्यादा समझ में आती है, इसलिए आप संगीत में उपस्थित हैं। आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान हमें अंगीकृत किया और उस संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्था दी वह ऐसी व्यवस्था है कि उसी व्यवस्था के लिए हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। उस संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुसार हमें आगे चल करके अपना हक लेना चाहिए। वो हक लेने में हम सफल तभी होंगे जब संगठित होंगे, शिक्षित होंगे और संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी कमी है, हम शिक्षित भी हो रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब की जो 32 डिग्रियां थी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन हम शिक्षित हुए, शिक्षित होने की देन है। जिस बाबा साहब को पढ़ने के लिए विद्यालय में बैठने का अधिकार नहीं था, आज हमारे लोग शिक्षित हैं और हमारे समाज के लोग खुद विद्यालय खोले हुए हैं। इसके लिए धन्यवाद देना है साथियों कि आज हम शिक्षित नहीं होते तो हमारे लोग विद्यालय खोले हैं और हमारे खोले हुए विद्यालय में और भी समाज के लोग और भी समाज के बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो विद्यालय खोले हुए हैं। ये शिक्षा की देन है। शिक्षा बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब पहली बात उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने कहा भी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी जो आरक्षण के भुक्तभोगी हैं, उनको बाबा साहब ने कहा कि मैंने आपके विषय में संविधान में सारा चीज हमने लिख दिया है, सारी व्यवस्थाएं हमने दे दी है, बस उसे पढ़ करके आपको अपनाने की जरूरत है। जिस दिन आप अपना लोगे उस दिन ये राज तुम्हारा होगा और ये शासन तुम्हारा होगा। मैं लिख कर जा रहा हूँ, इसे अपनाने की प्रयास करते रहना। बाबा साहब एक बात और कहे कि संघर्ष ऐसी चाबी है, संघर्ष ऐसा कार्य है कि हर दरवाजे के ताले खुलते हैं तो सबसे संघर्ष करने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहे कि जो व्यक्ति बुराई से लड़ते लड़ते अगर मर जाता है तो आने वाली पीढ़ी उसकी पूजा करेगी और उसके रास्ते पर चलती रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति बुराई को सहते सहते अगर मर जाता है तो आने वाली पीढ़ी उसके नाम पर फूकेगी और कभी उसका नाम नहीं लेगी। इसलिए हम लोगों को बुराई से लड़ना है, हमें संघर्ष करना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये आजादी की लड़ाई जो हमारे लोगों ने लड़ते आए, इस भारत में जब आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, हमारे लोग लड़ रहे थे, तो हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उस समय लड़ाई बहुत कठिन नहीं थी, लेकिन आज लड़ाई मेरी कठिन है। इसलिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भारत के लोगों से लड़ रहे हैं, अपने बीच में रहने वाले लोगों से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेज से भी खतरनाक है। साथियों, आप लोगों के समय
मैं ज्यादा लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहूंगा, एक बात मानव कांतिलाल साहब किसी रास्ते से गुजर रहे थे। उस समय एक दुकानदार मिर्चाई और धनिया बेच रहा था। वो 50 ग्राम पत्थर से 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम मिर्चा दे रहा था। लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति वहां पहुंचा और कहा कि भाई यह 50 ग्राम का जो पत्थर है ये मुझे दे दो, इसे मेरी जरूरत है। लेकिन वो व्यक्ति कहा नहीं यार, इस 50 ग्राम पत्थर से मैं रोज धनिया और मिर्चा बेचता हूँ, अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ और ये पत्थर तुम्हें दे दे। उसने कहा अगर ये पत्थर मुझे दे दोगे तो मैं तुझे 50,000 रुपया दूंगा। वो व्यक्ति बोला यार इसमें क्या हर्ज है, अगर 50 ग्राम इस पत्थर में हमको अगर 50,000 रुपया मिल जाता है तो मैं दे दूं, इससे ज्यादा मुझे तो कोई और नहीं होगा। उसने वो 50 ग्राम पत्थर दिया और उससे 50,000 रुपया वापस ले लिया। लेकिन 50 ग्राम का पत्थर लेने वाला व्यक्ति को कहा देखो भाई कागज पर लिख लो कि पत्थर दोबारा तो नहीं मांगोगे। उसने कहा कि मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी अगर 50 ग्राम पत्थर लेकर जा रहा है तो मैं दोबारा मांगने की जरूरत नहीं मांगूंगा। लेकिन ये बताओ कि इसमें भूमि क्या है कि तुम 50 ग्राम पत्थर को 50,000 रुपया दे रहे हो और लेकर जा रहे हो। उसने कहा कि देखो ये 50 ग्राम पत्थर ये पत्थर नहीं है, यह हीरा है और इसे हमने पहचान लिया है और फिर तुम्हारा ये देने वाला नहीं हूँ। तब वह व्यक्ति बोला कि जिस 50 ग्राम पत्थर से अपने बाल बच्चों को मैं गिरा रहा था, आज वो 50 ग्राम का पत्थर हीरा निकला। मुझसे मूर्ख कौन है कि मैंने 50 ग्राम का पत्थर दे दिया। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा एक वोट वो हीरा है। हीरा मानकर के दिन आप अपने को मानेंगे कि मेरा एक वोट हीरा है तो आपकी सरकार बनकर रहेगी, आपके क्षेत्र का आपका प्रत्याशी जीत कर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, इसलिए मैं कहूँगा कि अपने वोट को संभाल कर रखना और ज्यादा समय नहीं लूंगा। और एक बात और कहूँगा, ये रुतबा मेरे सर के संविधान से मिला है। ये रुतबा जो हम बन रहे हैं, खा रहे, पी रहे,